दातुन के पीछे जो दातुन घस रही थी उसके पीछे घर से वो दूध को चला रही थी और उनके बच्चे क्या कर रहे थे, मदन गोपाल के साथ खेल रहे थे। मदन गोपाल जिनका बाद में सनातन गोस्वामी नाम रखते हैं मदन मोहन है, मदन गोपाल के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो उनको बुलाते हैं परिवारजनों को और सबको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो बाद में रात में स्वप्न में मदन गोपाल आते हैं और बताते हैं कि तुमने तो ये क्या काम कर दिया, ये क्या किया। जो चौबे माता थी वो तो मुझे अपने पुत्र जैसा मानती थी, और उनके बच्चे मुझे अपने भाई बहन समझ कर भी खेलते थे और वो हमें बहुत उसके अपने बच्चे जैसा लाड करते थे। आपने ऐसा क्यों, वो अब तो मुझे वक्त पर कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए और वो सब मुझे भगवान की तरह रख दिए हैं, विग्रह बांध करके रखकर अब मेरी पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो माता मुझे अपने पुत्र जैसा प्रेम भी नहीं करती है, वो भगवान की तरह बस पूजा पाठ करती है। तो और इधर चौबे माता की स्वप्न में क्या करके बोलते हैं, कहते हैं कि तुम ना तुम्हारे पास में बहुत सारे पुत्र हैं, तुम मुझे उस बाबा को दे दो, बाबा मेरा ख्याल रखेगा, बाबा के पास कोई नहीं है तो आप मुझे घर दे दो। तो जब सुबह आते हैं सनातन गोस्वामी चौबे माता के पास, कहते हैं कि माता आप जैसे सेवा कर रहे थे ना वैसे ही सेवा करो। हाँ, मदन गोपाल जी उसी में प्रसन्न हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वो उसमें खुश है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो बोलते नहीं है, लेकिन भगवान तो मेरे स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आपको दे दूँ कि आप उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी मदन गोपाल जी को लेकर के आते हैं और द्वादश टीला, द्वादश आदित्य टीला जिस पर वो रहा करते थे, वहाँ पर वो क्या करते हैं, कपड़े की झोली में मदन गोपाल जी को रख करके एक पेड़ से छूट ना बदल में। तो बाद में मदन गोपाल, गोपाल का नाम मदन मोहन, पहले जब वो चौबे माता के पास थे तो मदन गोपाल है, बाद में जब सनातन गोस्वामी के पास रहे थे सनातन गोस्वामी का नाम मदन मोहन रखते थे। तो द्वादश आदित्य लीला पर सनातन गोस्वामी रहा करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने काम दिया और रोज क्या करते थे, तो जीवन यापन के लिए वो मधुकरी किया करते थे। तो मधुकरी बताया ना, जैसे मधु हर एक फूल से थोड़ा 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 मधु निकाल, मधुमक्खी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा मधु निकालती है और वो कलेक्ट करती है। ठीक उसी तरह से सनातन गोस्वामी भी दो तीन घरों में जाकर के जो मिल जाता था उसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। तो उन्हें जो आटा मिलता था तो क्या करते, हमारे जैसे जो गैस स्टोव है, हाँ, और इतने सारे सामग्रियाँ नहीं है कि चलो आज पनीर बना लिया, आज पकौड़े बना लिए, है ना, ऐसा उनके पास सुविधा नहीं थी। तो क्या करते थे, उस आटे को पानी डाल करके रोल बना लेते थे, मीठी मीठी रोल वाली, और फिर धूप में सुखा लेते थे। जैसे धूप है, धूप में सूखने के लिए रख देते थे और कुछ घंटों में जब वो सूख जाती थी उसी को क्या करते थे, मदन मोहन को भोग लगाते थे, ऐसे रोज चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि मदन मोहन जी बोलते हैं ये नहीं चलने वाला है, आप एक तो ये आटे की लिट्टी बनाते हो सूखी है, इसमें नमक तो कम से कम डाल दो, कुछ सब्जी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, ना दूध दे रहे हो, तो कम से कम इस लिट्टी में थोड़ा नमक तो डाल दो। तो इस पर सनातन गोस्वामी बोल पड़े, बोले हाँ आज नमक मांग रहे हो, कल को बोलोगे 56 भोग लगाओ, यही करना रह गया है क्या। मुझे चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत सारे काम बोले, उनकी बहुत सारी सेवा मुझे दी, मैं वो सब करूँगा, ये करने लगा पूरे दिन आपकी सेवा में लगा रहूँगा, लेकिन मैं देखूँगा धर्म कैसे। तो जो आदित्य द्वादश आदित्य टीला था ना, पहले यमुना जी जो थी ना, पहले उसे सच करती, मतलब उसके पास से होकर गुजरती थी, आदित्य टीला से एकदम अलग करती। अभी हम देखेंगे ना, अभी यमुना काफी दूर चली गई है, अभी नजदीक नहीं है, द्वादश आदित्य टीला से दूर चली गई है। तो इधर जब सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया तो मदन गोपाल जी ने सोचा, मदन मोहन जी ने, कि अब मुझे तो अपना व्यवस्था खुद करना पड़ेगा, ठीक है कर लूँगा। तो उसी समय उससे एक दो दिन के बाद क्या हुआ, ये था व्यापारी, नमक का व्यापारी, अपने नमक की नाव लेकर के वो पास हो रहा था, हाँ, उसका नाम था कृष्णदास कपूर।
तो कृष्णदास कपूर वहाँ से पास हो रहे थे, क्योंकि नाव जो थी ना वो बालू की वजह से फंस गई। बड़ी जो जहाज थी, नाव तो नहीं बोली थी, जहाज, बड़ी जहाज। कृष्णदास कपूर, कृष्णदास कपूर जो थे उनकी नाव, सॉरी उनकी जो जहाज थी, बड़ी जहाज जिसमें नमक रखा हुआ था, वो क्या होता है बालू में फंस जाती है। तो बालू में फंस गई तो देखने लगे कहीं से कोई मदद मिल जाए, तो मेरी जो ये जहाज है ये निकल जाए इससे। तो देखते हैं कि द्वादश आदित्य किला पे एक झोपड़ी है, तो उतर कर वो जाते हैं झोपड़ी की सहायता मांगते हैं। देखते एक बाबा है, तो बाबा सनातन गोस्वामी है, वो बोलते हैं बाबा जी आप मेरी मदद करिए, मेरी जो जहाज है नमक की ये बालू की वजह से फंस गई है, तो निकाल नहीं सकते, तो हम मैं आगरा मुझे जाना है, मैं आगरा पहुँच जाता। तो बोलते हैं कि देखो, सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि देखिए मेरी जो भी मुझे कोई समस्या आती है तो मैं मदन मोहन जी से कहता हूँ, तो आपकी भी जो कोई समस्या है इन्हीं से कहिए कि यही मदद करें, मेरी भी मदद यही करते हैं, तो आपकी भी मदद करें। तो कृष्णदास कपूर जाते हैं मदन मोहन जी के पास, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते रहते हैं, तभी उनकी नाव पानी के झोंके से उस बालू से बाहर आ जाती है। तो ये देखकर से कृष्णदास कपूर बहुत कृतज्ञ फील करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और वो अपनी जो जहाज को लेकर आगरा जाते हैं और अपना सारा सामान उसमें से निकाल कर वापस आते हैं। और वापस आकर के क्या करते हैं कि मदन मोहन जी के लिए वो द्वादश आदित्य किला पर बहुत भव्य मंदिर बनवाते हैं और सुंदर, जिसे हम अभी दर्शन उनका कर सकते हैं अभी मंदिर में। तो मदन गोपाल जी का जो मंदिर है द्वादश आदित्य किला पे, वो उनका बनवाया है, तो बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ हाँ बनाए हुए आज अभी भी है, आदित्य द्वादश आदित्य किला पर अभी वो मंदिर है, तो बहुत सुंदर मंदिर बनवाते हैं। तो यहाँ पर आज मंदिर, एक सुंदर मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे मंदिर बने, सबसे पहला मंदिर ये था, इसके बाद कई मंदिर बने, जैसे राधा रमन जी के, राधा गोविंद देव जी के, और जुगल किशोर जी के, इन सब के मंदिर बनाए गए और सब में भगवान के विग्रह को स्थापित किया गया। तो सनातन गोस्वामी की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? मदन मोहन, अभी बात ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो सनातन गोस्वामी की बेटी का नाम था मदन मोहन, जिसकी वो सेवा कर रहे थे। तो मंदिर बना रहे हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य लिख रहे थे, तभी भी वो सबसे पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिग्री है, चैतन्य सॉरी मदन मोहन की डिग्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट डिग्री। तो चैतन्य चेतना में शुरू करने के पहले श्री प्रभुपाद ने पहले मदन मोहन जी को ही प्रणाम किया है, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मदन मोहन का अर्थ क्या है? मदन मोहन का अर्थ क्या है हमने डिस्कस किया था। मदन मोहन कृष्ण, लेकिन मदन मोहन, मदन मोहन कृष्ण नहीं है, लेकिन उस नाम का अर्थ है मदन मीन्स कामदेव, मोहन मीन्स मोहने वाले, आकर्षित करने वाले। मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण। मदन मीन्स कामदेव, मोहन मीन्स आकर्षित करने वाले, मोहने वाले। तो कामदेव को भी मोहने वाले, आकर्षित करने वाले, ये मदन मोहन है। अब राधा रानी जो है मदन मोहन मोहिनी है, तो कामदेव को जो आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण को आकर्षित करने वाली राधा रानी है, ठीक है। तो अभी जिसका भगवान से रिलेशन नहीं है, भगवान में उसकी कोई रुचि नहीं है, ऐसे लोग जब मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं, तो क्योंकि ये संबंध के विग्रह है, हमने शुरू में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में, कि संबंध के विग्रह मदन मोहन जी हैं। तो जब अगर हमें अपना संबंध भगवान से बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मदन मोहन जी को निवेदन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संबंध के विग्रह, हमारा रिलेशन जो है, हमारा जो संबंध है वो भगवान से वो बनाएंगे, ठीक है। सब भगवान का नाम एक ही है, लेकिन ये वृंदावन में विग्रहों की बात हो रही है, और ये जो गोस्वामी की विग्रह की बात हो रही है, तो गोस्वामी के विग्रह तो यहाँ पर ये नहीं है, गोस्वामी के विग्रह वृंदावन में है, ठीक है, और जयपुर में है, तो उनकी बात हो रही है।
देखिए कृष्ण का स्वरूप चाहे किसी नाम में भी वो कृष्ण वही कृष्ण है। हम इनसे भी प्रार्थना करें चाहे जिससे प्रार्थना करें, लेकिन हम उन गोस्वामियों के बारे में लर्न कर रहे हैं, उनकी गोस्वामी की रीति के बारे में लर्न कर रहे हैं। कृष्ण वही है, सब कुछ वही है। ऐसा नहीं कि ये जो द्वारिकाधीश है वो अलग है, तो मदन मोहन है वो अलग है, ऐसा नहीं है। हम इनसे भी प्रार्थना करेंगे तो हमारा रिलेशन इनसे बनेगा। तो कृष्ण की कोई भी विग्रह में हम प्रार्थना करें, भगवान से उसका रिलेशन बनेगा। लेकिन 3 विग्रह जो बताए गए थे अलग अलग ना, जो रूप गोस्वामी के थे वो कौन से विग्रह थे? रूप गोस्वामी के विग्रह थे ना, कौन से विग्रह थे? 3 विग्रहों का नाम दिया था ना, अभिदेश था, संबर था। जयपुर में भी राधा मदन मोहन का करौली निवास में गए हैं। यहाँ से वृंदावन से जयपुर गया, जयपुर से करौली गए हैं। हाँ, स्वप्न में जो इनके पास थी ना दीदी, आगे बताएंगे इसके बारे में। जो सनातन गोस्वामी के पास है ना, वही अभी फिलहाल वो जयपुर में है। हाँ, गोविंद, राधा गोविंद, ठीक है। तो रूप गोस्वामी की तो वो किसकी रीति है? जैसे मदन मोहन जी में ये संगत की रीति है, तो वो किस चीज की रीति है? हाँ? नहीं, वो किस चीज की, मतलब वो क्या दर्शाते हैं? वो तो मंदिर बना था। नहीं, अभी हमने लास्ट क्लास में बात किया था, लास्ट प्रवचन में बात किया था कि अलग अलग रीतियों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग नाम की जो रीति है, तो ये कार्य जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे संबंध की रीति है राधा मदन मोहन की, तो ऐसे रूप गोस्वामी की जो राधा गोविंद की रीति है वो किस चीज की है? अभिधेय है, प्रयोजन है, संबंध है। पीछे जाइए, मतलब पीछे लिखा होगा, बताइए अपनी नहीं, पीछे पीछे एकदम पीछे इधर जाइए, मैंने लिखा है जो मैं देखूं, बताइए फिर मैं बताती हूँ। नहीं, आप नहीं चाहिए। अभिदेश में भी प्रयोजन थे, अभिदेश प्रयोजन, जैसे राधा मदन मोहन है, ये संबंध की रीति है कि हमारा क्या संबंध है भगवान से, ये बताती है। ठीक उसी तरह से रूप गोस्वामी की जो रीति थी वो किसकी थी? वो प्रयोजन की थी कि हमारा हमारा कार्य क्या है, हमारा हमारा भगवान से रिलेशन क्या है, हमारा नहीं सॉरी रिलेशन, हमारा कार्य क्या होना चाहिए भगवान के लिए। हम जानते हैं कि हमारा ये संबंध है भगवान के साथ, तो हमारा आगे कार्य क्या होना चाहिए, ठीक है। ये उनकी रीति का प्रयोजन, प्रयोजन नीति वो लिखा हुआ है, आपने पीछे लिखा होगा तो मिल नहीं रहा है क्योंकि लिख रहे थे, ठीक है। तो अब जब कोई स्त्री पुरुष मिलते, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, स्त्री पुरुष मिलते तो पहले ये संबंध क्लियर होता है, जो प्रेमी प्रेमिका है कि पति पत्नी है। जब यह संबंध क्लियर हो जाता है तो क्या करते हैं, संबंध पहले क्लियर हो जाता है तो प्रयोजन, प्रयोजन मतलब अब आगे क्या करना है, कार्य क्या करना है, तो क्या करेगा प्रेमी प्रेमिका है तो क्या प्रेमी क्या करेगा, अपनी प्रेमिका का बर्थडे याद रखेगा, है ना, उसके माता पिता का बर्थडे याद रखेगा, उसके कुत्ते का याद रखेगा और सबके बर्थडे पर गिफ्ट लेके जाएगा, है ना। तो अब जब गिफ्ट ले जाएगा तो क्या प्रयोजन उसका क्लियर हो गया, क्या करना है उसको, संबंध ये था कि प्रेमी प्रेमी है, अब प्रयोजन क्या है, उसको पटाना है ना, उससे अपना संबंध स्थापित करना है, तब उसका ये प्रयोजन हो गया। प्रयोजन में उसको अपने साथ रखना है, हाँ? उससे प्रेम करना है, ये प्रयोजन होगा। अब उसके बाद क्या होगा, प्रयोजन था, संबंध था, प्रयोजन था, और तीसरा क्या था, संबंध प्रयोजन अभिनय। तो उसमें क्या है कि आगे हमारा गोल क्या है, उनका गोल होगा ना शादी करें परिवार बनाए, है ना,
इस तरह का होगा कि लड़का लड़की से शादी कर लेंगे, फिर आराम से खुशीपूर्वक रहेंगे। ऐसे ना खुशीपूर्वक रहना ये सब फिल्मों में ही होता है ना, मूवीज में होता है, ऐसा होता है। उसके साथ बहुत सारी झंझटें आ जाती हैं खुशीपूर्वक रहने के लिए, है ना, बहुत सारी झंझटों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली भगवान की सेवा में यही था कि पहले एक भगवान के साथ संबंध स्थापित करें कि भगवान के साथ हमारा संबंध है। प्रयोजन अभिधेय वो लिखा हुआ होगा कविता, डबल मत लिखो, वो पिछले वाले नोट्स में दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपना क्या माना था, गुरु माना था। ऐसे उनको जो ट्रीट करते थे, जबकि दोनों भाई थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, लेकिन जो रूप गोस्वामी थे वो सनातन गोस्वामी को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, गुरु की तरह देखा गया है। तो जो भक्ति के संप्रदाय में यहाँ पर ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, है ना, और इसमें जात पात ये सब नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपने ना अपना भाव दिखाने के लिए वो उस तरह का कार्य करना पड़ता है कि हाँ हम बड़े भक्त को उसको नमस्कार करके प्रणाम। लेकिन देखो जब भी हम बड़े भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो हमारे मुख्य कोटि के भक्त होते हैं या हमसे जो सीनियर होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खड़े होकर आशीर्वाद ऐसे करेंगे, आप प्रणाम करें तो ऐसे करेंगे या फिर ऐसे ऐसे करेंगे, वो आपको भी ऐसे प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करते हैं, उस समय गुरु को याद करेंगे। ठीक है, तो लेकिन देखिए हर भक्त क्या होता है, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हर भक्त जो है वो भक्त की दूसरे भक्त की कृपा चाहता है, और दोनों भक्त क्या चाहते हैं, भगवान की कृपा करना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा चाहते हैं। ठीक है, और जो पहला भक्त है वो दूसरे भक्त की सेवा करना चाहता है, और दोनों भक्त मिलकर करके क्या करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना। एक्चुअली यही उद्देश्य होना चाहिए भक्तों के बीच, जो सेवा का उद्देश्य होता है वो उसको क्या होना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख करके भगवान की सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। नहीं कि एक दूसरे की सेवा कर लो बस एकदम खुश हो जाओ, नहीं, दोनों को एक दूसरे की सेवा करते हुए साथ में भगवान को सेंटर रख करके भगवान की सेवा का प्रोग्राम करना चाहिए। नहीं बस एक दूसरे की, आज हमारे घर में प्रसाद है तो वो बोले आज हमारे घर में, फिर एक दूसरे को प्रसाद, दोनों मिल करके क्या करना है, भगवान की सेवा, भगवान की कैसे अच्छे से सेवा करें ये देखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें उसमें पता है ना कि औरंगजेब का ये था शासन, मुस्लिमों का शासन उस समय चल रहा था, जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का उस समय जो मुस्लिम शासक था औरंगजेब, वो क्या करता था, वो बहुत जलन कर रहा था भक्तों के मंदिरों को देख, क्योंकि एक के बाद एक मंदिर बन रहे थे, उसे देख के बहुत वह परेशान हो रहा था, उसे बहुत जलन हुई। उसने क्या किया, एक के बाद एक मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गोविंद देव की रीति को उसने तोड़ा पहले, फिर उसके बाद मदन मोहन का जो मंदिर को उसने तोड़ा। भक्तों ने क्या किया था, उसने मदन मोहन का रीति नहीं मिल पाया, क्योंकि मदन मोहन की रीति को भक्तों ने क्या किया था, नीचे मिट्टी के नीचे दबा दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में वहाँ से निकाल करके वो लोग कुछ वैष्णव ले गए, कहाँ पे, जयपुर ले गए। तो जयपुर की जो राजकुमारी थी और उसका पति, उन्होंने राजा से आग्रह किया कि यह रीति जो है तुम करौली ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब मुसलमान शासक का शासन खत्म हो गया, तब उन्होंने अपनी जिद की, अपने मतलब लड़की ने अपने पिता से जिद की कि ये बेटी मुझे दे दो, मैं अपने ससुराल करौली ले जाऊँगी। वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर के, बहुत भव्य मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, जिसके जयपुर के करौली मदन मोहन जी वहाँ से निकाल करके जमीन में दबाए गए, जमीन से जयपुर गए, जयपुर से करौली चले गए, जहाँ पर अभी भी वो मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर बना, मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन दर्शन करने की इच्छा है, तो आप लोग भी दर्शन करिए, बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसा मैंने सुना। बरेली नहीं, करौली। ठीक है, तो अभी कोई सोचेगा कि भगवान को भी देख के दर दर भागना पड़ रहा है, हाँ, तो अगर भगवान दर दर भाग रहे तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भगवान जो भी करते हैं उसमें उनकी लीला में कुछ ना कुछ रहस्य होता है। देखिए भगवान तो वृंदावन में सबको दर्शन दे ही रहते हैं, लेकिन उनके कुछ भक्त जयपुर में उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे लीला रच करके जयपुर गए, और जयपुर के बाद वहाँ भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया। उसके बाद करौली में जो भी भक्त उनके इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी उनकी भक्त ये राजकुमारी
जो उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान राजकुमारी की सेवा लेने के लिए वहाँ करौली गए। ठीक है, तो वृंदावन में भी बाद में उनकी प्रतिभू विग्रह बनाया स्थापित किया गया। मदन मोहन जो एक्चुअल रीति थी, जो स्वयं रीति थी, वो तो कहाँ चली गई, करौली चली गई। तो लेकिन वृंदावन में जो हम रीति का दर्शन करते हैं ना मदन मोहन की, वो प्रतिभू मतलब सेम उसी का रेप्लिका बनाया गया है, सेम उसी का। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखा जाए तो दो राधा गोविंद है, दो मदन मोहन जी है, दो गोपीनाथ है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर कोई दर्शन करने जाए तो वृंदावन के साथ वो जयपुर भी जाके दोनों जगह का दर्शन करके वो दोनों का फल पा सकता है ना। ठीक है, तो जयपुर में एक्चुअली क्या फेमस है, हवा महल बहुत फेमस है, वहाँ का हवा महल बहुत फेमस है। तो सिर्फ हमें क्या हवा महल ही नहीं देखना है, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जाए तो भगवान के दर्शन। तो वृंदावन ही नहीं, हमें जयपुर भी जाना चाहिए, जयपुर में वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए। है जयपुर में उनकी सेवा में जो स्वयं वो विग्रह थे ना, वो जयपुर में है। और जो वृंदावन में हम जो देखते हैं ना, जो वृंदावन में दीदी के दर्शन करते हैं ना, तो जो वृंदावन में हम दर्शन कर रहे हैं वो प्रतिभू है, वो उनका रेप्लिका बनाया गया, असली मूर्ति करौली में। ठीक है, तो जब करौली में भगवान चले गए और वहाँ सुचारू रूप से सेवा होने लगी, तो सनातन गोस्वामी ने बोला अब मुझे ग्रंथ लिखने का टाइम आ गया, सब कुछ अच्छे से होना। ठीक है, तो उन्होंने ग्रंथ लिखना चालू किया। तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उसमें से हरि भक्ति विलास पहला था, उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास। दूसरा लिखा बृहद भागवतामृत, जो 2 भागों में उन्होंने लिखा, बृहद भागवतामृत जो उन्होंने 2 भागों में लिखा। और तीसरा लिखा दशम टिप्पणी, हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास। दूसरा लिखा बृहद भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, जो कि 2 भागों में उन्होंने लिखा। उसके 2 भाग, बृहद भागवतामृत के 2 भाग, 2 भाग नहीं, बस बताया गया पार्ट 1 पार्ट 2 भाग। ठीक है, तीसरा था दशम टिप्पणी, दशम टिप्पणी जो कि बृहद वैष्णव कोशनी के नाम से भी जाना जाता है। दशम टिप्पणी जिसको बृहद वैष्णव तोषणी के नाम से, बृहद वैष्णव तोषणी तोषणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे। और सनातन गोस्वामी बेसिकली क्या करते थे, एक काउंसिलर का काम करते थे। बेसिकली वो काउंसिलर घर घर जा करके लोगों को परेशानियाँ पूछते थे, जैसे किसी को खेती अच्छी नहीं हो रही, किसी की पुत्री का विवाह है, घर की कुछ प्रॉब्लम है, वो सबको सॉल्व करते थे। और इस तरह से सॉल्व करते थे उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ, मतलब उसका उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते थे, लेकिन इस तरह से देखते थे कि उस सोल्यूशन में उनको सब कुछ क्या हो जाता है, कृष्ण बन जाए, कृष्ण से जुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वो घूम रहे थे और एक घर का ओनर दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आ रही है, तो कोई देर हुआ नहीं आया, तो फिर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, तो सनातन गोस्वामी फिर क्योंकि वो सुझाव देने का काम किया करते थे, तो देखा कि कोई नहीं आया, तो उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक स्त्री अत्यंत क्रोध होकर गुस्सा होकर बोलती, बाबा तुम्हें बड़ी जल्दी है, इतनी बार खटखटाया जा रहा, कह रही हो आ रहे हो, तो भी आप दरवाजा खटखटाया जा रहे हो। और हमारा बाबा है वो कितना अच्छा है, कभी कोई चीज़ मांगता नहीं है, वो बहुत बड़ा रहता है गुफा में, तो कभी ना कोई चीज़ मांगना ना कोई चीज़ खाना, वो बाबा हमारा अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी सोचते कि कौन सा बाबा है जो कुछ मांगता नहीं है, कुछ खाता नहीं है। तो थोड़ी देर में वो स्त्री बाहर आती है, उसको पूछते हैं कौन है वो बाबा, हम बताइए। तो बोलते हैं कहते कि वो बाबा के हमें भी दर्शन करना है। तो बोले नहीं अभी पापा मिलते नहीं किसी से। तो बोले कहते कि नहीं हमें मिला कर मुझे हमको बात करेंगे, बाबा को देखना है। तो बोलते कहते कि ठीक है, फिर वो लेके जाते हैं। वहाँ पर मगरमच्छ की एक गुफा थी, मगरमच्छ की गुफा में वो बाबा रहते थे, उनके पास रहते थे। सनातन गोस्वामी जब वहाँ पहुँचते तो देखते हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कौन के बताएं,
वो उनके भाई के बेटे थे, उनके भाई के बेटे थे। कौन से भाई ने शरीर छोड़ा था, क्या नाम था उनका? अनुपम गोस्वामी। ये अनुपम गोस्वामी के पुत्र थे, जिन्होंने जिनको पनिशमेंट मिला था। रूप गोस्वामी ने पनिशमेंट दिया था कि उन्हें अपनी सेवा से हटा दिया था। क्या कारण था? जो गोस्वामी को, रूप गोस्वामी का जब हम लीला देख रहे थे उस समय था जीव गोस्वामी का। वो उनकी पुत्र थे। जीव गोस्वामी किसके पुत्र थे? अनुभव गोस्वामी। जब वो वृंदावन में थे, वृंदावन के रास्ते में जा रहे थे, तो शरीर त्याग किया था। तो अभी रूप गोस्वामी ने उनको पनिशमेंट दिया था, इसलिए वो आकर के उस गुफा में रहते थे और सिर्फ मिट्टी खाकर रहते थे। कुछ अन्न नहीं ग्रहण करते थे, ना किसी से कुछ मांगते थे, वो मिट्टी खा करके जीवन यापन करते थे। क्या हुआ था कि रूप गोस्वामी ने उन्हें पनिश किया था क्योंकि उन्होंने वल्लभाचार्य के प्रति अपराध किया था। एक बार रूप गोस्वामी ने कुछ लिखा था अपने टिप्पणी में, उन्होंने कुछ कोई ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ को वल्लभाचार्य ने पढ़ा और बोला कि यहाँ पर जो पता है क्या था वो वर्ड, जो मतलब अगर कोई मोक्ष की कामना करता है तो मोक्ष जो है वो पिशाचिनी जैसी है। ऐसा रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर कोई मोक्ष की कामना कर रहा है तो पिशाचिनी, मोक्ष पिशाचिनी जैसी है। तो वल्लभाचार्य बोलते मोक्ष कैसे पिशाचिनी हो सकती है? रूप गोस्वामी आपने ये गलत लिखा है। तो रूप गोस्वामी मान लेते, बहुत हम्बल थे रूप गोस्वामी, वो मान लेते। लेकिन जीव गोस्वामी बाद में बहुत सारे टीका टिप्पणी लेकर के क्लियर करते कि नहीं, जो उन्होंने लिखा है वो करे थे। बाद में वल्लभाचार्य को भी यह समझ में आता है कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है कि जो अपना ये ग्रंथ में जो भी लिखा है वो करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, रूप गोस्वामी गलत नहीं लिखे। तो बाद में आकर रूप गोस्वामी से कहते हैं कि आपका ये जो जीव है ये बहुत ही बुद्धिमान है और इसको ज्ञान है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं क्या होगा? तो बोलते हैं कि इसने मुझे समझा दिया कि ये कोई पिशाचिनी वर्ड ऐसा नहीं होता है। उसमें आपने जो लिखा वो मोक्ष की कामना पिशाचिनी है, वो जो आपने लिखा है मेरे हिसाब से नहीं होता है। लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया जो मैं समझ गया कि मोक्ष की कामना पिशाचिनी होती है। अल्टीमेट गोल होता है भगवान की भक्ति करना और उनके धाम जाना, न कि मोक्ष प्राप्त करना। पिशाचिनी में भूत पिचास बोलते हैं ना, हाँ, मतलब कांटेक्ट हो जाए कोई पर्सन है इस तरह का पिचास, भूत पिचास। वो पिचास का स्त्रीलिंग हो गया पिशाचिनी। नहीं, मोक्ष प्राप्त करना क्या होता है? बता, मोक्ष प्राप्त करना मतलब आप भगवान की ज्योति में समाहित होना चाहते हैं, तो वो तो भक्तों का उद्देश्य नहीं है। हम भगवान की ज्योति में नहीं समाहित होना चाहते, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के पास रहना चाहते हैं। कोई पुत्र बोले कि नहीं मैं पिता के घर में रहूंगा लेकिन पिता के साथ नहीं रहूंगा, मुझे पिता का साथ नहीं चाहिए, पिता का घर चाहिए। तो वो जो ज्योति है ना, वो ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। भगवान का जो शरीर है उस ज्योति से ढका होता है। अगर कोई मानवता है तो उसे मोक्ष चाहिए तो भगवान की ज्योति में जाकर समाहित हो जाता है, भगवान के पास नहीं पहुंचता। लेकिन भगवान को नहीं चाहिए, इसीलिए मतलब एक लोगों के मन में आ गया ये बात कि बस मोक्ष ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए। तो एक तरह जैसे भूख लग जाए किसी को, इसीलिए उसको पिशाचिनी भूत लगता है कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष में खुशी है, उनको अच्छे पता नहीं कुछ। तो इस हिसाब से उन्होंने लिखा कि ये पिशाचिनी, ये लोगों को लग जाता है, भूत लग जाता है कि हमको चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमें क्या भगवान के धाम जाना, ठीक है। तो भौतिक जगत में अगर देखिए इनको पनिशमेंट मिला कि तुम अभी मेरी सेवा से निकल जाओ और मुझे अपना मुख न दिखाओ, तो मुख नहीं दिखाना है ये सोचकर के जीव गोस्वामी ने क्या किया, वो मगरमच्छ की गुफा में रहने लगे और कुछ खाते नहीं, लेकिन पनिशमेंट मिला तो उस दुख में वो कुछ खाते नहीं। अगर भौतिक जगत में किसी को पनिशमेंट मिला तो उसको तुरंत उसका ईगो जल जाएगा, एकदम फुल फॉर्म में आ जाएगा, बोलेगा अरे मुझे पनिशमेंट दिया, ठीक है, उसने मुझे इतने दिया, मैं इससे बढ़कर, ये जितने लेवल पे है ना, इससे बढ़कर मैं अपना लेवल बढ़ा के दिखाऊंगा, तब उसे पता चलेगा मैं भी कुछ चीज़ हूँ। तो ये
ईगो का बड़ा झमेला रहता है, रिवेंज मोड आ जाता है लोगों में, रिवेंज देने का भी सिस्टम है ना, मुझे ऐसा कि तुमको मैं डबल करके दूंगा। तो इसीलिए गुरु अगर कोई पनिशमेंट, यहाँ जीव गोस्वामी अपने इससे सिखाते हैं, अपने व्यवहार से सिखाते हैं कि अगर कोई गुरु हमें पनिशमेंट देता है तो उसे हमें पनिशमेंट की तरह लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें जीव गोस्वामी सिखाते हैं। तो पहले सनातन गोस्वामी की जो पुटी थी वो द्वादश आदित्य टीला के थी, लेकिन बाद में वो द्वादश आदित्य टीला के साथ हो गई। पहले ऊपर थी, बाद में नीचे आ गई। उसका कारण क्या था कि एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने लेटर लिखा सनातन गोस्वामी को कि मैं आ रहा हूँ विजिट करने। तो जनरली जैसे गुरु महाराज आने वाले थे तो हमने सब तैयारियाँ शुरू कर दी थी, तैयारी शुरू कर देते हैं, सब मंदिर को ठीक ठाक रखने लगते हैं, उनके रूम को ठीक करते हैं, है ना, रूम का सब ध्यान रखते हैं, अच्छे से सब अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन रूप को सॉरी सनातन गोस्वामी जी के पास ऐसा कुछ था नहीं, उनके पास ले देते थे, उनका क्या था सिर्फ एक कुटी थी। तो उन्होंने क्या किया, उस कुटी को छोड़ दिया और किले से नीचे उतर करके दूसरी झोपड़ी बना करके वहाँ रहने लगे। हालांकि बाद में क्या होता है कि सनातन गोस्वामी के पास चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं, इसलिए उनके दो कुटी हो गई, एक के ऊपर द्वादश आदित्य टीला पर और दूसरी उसके नीचे होगी, ठीक है। एक बार क्या हुआ, किसी पास में द्वादश आदित्य टीला के पास में एक ये था, क्या बोलते हैं, एक भक्त था, शिव भक्त। शिव भक्त भगवान की शिव की बहुत पूजा किया करता था। एक बार शिव प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे ऐसा वस्तु दे दीजिए जिससे मैं सबसे बड़ा आमिर बन जाऊँ, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं सबसे बड़ा आमिर आध्यात्मिक बन जाऊँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो शिव जी कहते हैं कि थोड़ी दूर पे जाइए द्वादश आदित्य टीला के पास में, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं। तो बाबा के पास जाएंगे तो उनके पास तो बहुत जो है धन है वो आपको देंगे। बोलते ठीक है। अब वो व्यक्ति जो था भक्त था वो आता है सनातन गोस्वामी से, कहता है मुझे शिव जी ने बताया कि आपके पास बहुत ही अनमोल धन है, तो क्या प्लीज आप मुझे देंगे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ बेटी, वो कचरे का ढेर है ना उसमें रखा है। ये व्यक्ति बोल रहा है अनमोल धन कचरे के ढेर, बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मैंने सोचा नहीं, अगर शिव जी ने बताया कि ये बाबा बहुत ही स्पेशल बाबा है तो ये झूठ नहीं बोल रहे। तो जाता है कचरे के ढेर में जल्दी से मिल जाता है पारस पत्थर। पारस पत्थर पता है जो छुओगे सोना बना है, वो बड़ा खुश होता है। फिर बोलता है बाबा कैसा है, पारस पत्थर को उधर रखा हुआ कचरे के ढेर में। लेकिन बोलते हैं कोई बात नहीं, वो बाबा का प्रॉब्लम है, मैं मुझे मिल गया मेरी पारस पत्थर, अब तो मैं सबसे बड़ा मिल गया। तो वो जाता है वापस और खुशी खुशी से शिव जी को प्रार्थना करके उनको बुलाता है। शिव जी फिर प्रकट होते हैं। शिव जी बोलते हैं अब क्या हुआ, बोला देखिए उसने उस बाबा ने मुझे ये पारस पत्थर दिया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊँगा। बोले नहीं, लेकिन उस बाबा के पास इससे भी बड़ा कुछ है जो उसने दिया नहीं आता। तो बोलते हैं इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है। बोला हाँ है, जाके बाबा जी को पूछो। और बोल के शिव जी चले जाते हैं। अभी व्यक्ति आता है बाबा जी के पास सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जी से पूछता है कि शिव जी ने बताया कि आपके पास इससे भी कुछ बड़ा चीज़ है, बड़ा वस्तु है जो आपने मुझे दिया नहीं। तो उन्होंने बोला तो क्या आप मुझे दोगे। बोले तुम्हें सचमुच चाहिए। सनातन गोस्वामी पूछते हैं क्या तुम्हें सचमुच चाहिए। बोलता हाँ हाँ मुझे चाहिए। तो पहले जाओ ये पत्थर को यमुना जी में फेंको और स्नान करके आओ। बोलते ये पत्थर को यमुना जी में फेंक दूँ। बोले हाँ, क्योंकि वो बड़ा धन लेने के लिए इस धन को तो फेंकना पड़ेगा, इससे मुक्ति नहीं लेनी पड़ेगी। तो व्यक्ति तो लालच में था, तो सोचता है कि चलो बड़ा धन लेने के लिए बाबा जी दे दी तो इसको फेंक देता हूँ, इससे बड़ा धन है तो और क्या चाहिए। तो जाता है सब यमुना में फेंक देते हैं और स्नान करके आता है। तब सनातन गोस्वामी से हरिनाम की इच्छा हुई। जैसे उसे हरिनाम की इच्छा मिलती है वो यही इतना प्रफुल्लित फील करता है, सचमुच इस धन से बड़ा धन कोई हो नहीं सकता है। और वो सनातन गोस्वामी को दंडवत प्रणाम देते। गोलोकेर प्रेम, यह जो धन है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जो धन है, महामंत्र का धन, ये भगवान के नाम पर, ये गोलोक से आया है। इसीलिए इसका कंपैरिजन किसी भी भौतिक जगत के धन से हो नहीं सकता है। ठीक है। तो ये जो सनातन गोस्वामी थे, इनका जो भजन कुटीर था, ये कई जगह पे था। एक तो हमने देखा द्वादश आदित्य लीला पे था, ये नीचे था। दूसरा था इनका भजन कुटीर वृंदावन में, मदन मोहन जो मंदिर है वृंदावन के मदन मोहन, वहाँ पर उनके पास में है। दूसरा गोवर्धन में, जो गोवर्धन पर्वत में जो मानसी गंगा है, वहाँ पर है वहाँ। और नंदगांव में, नंदगांव की पहाड़ी में, तो अलग अलग जगहों पर उन्होंने भजन कुटीर बनाए, क्योंकि वो घूमा करते थे, घूम घूम करके प्रचार किया करते थे। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी जो था, उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया हुआ था। तो जब सनातन, एक बार क्या हुआ, जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन में मानसी गंगा के पास रह रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने प्लान किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो रात को सोने में शिव जी आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो बोले नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। बोला लेकिन मुझे आपका संग चाहिए। शिव जी बोले मुझे आपका संग चाहिए, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? इस तरह से आप नहीं जा सकते। तो सनातन गोस्वामी बोले देखिए यहाँ पे मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत काटते हैं, और मैं जो भजन करता हूँ मेरे भजन में लिखना पड़ता है। तो शिव जी बोले बस इतनी सी बात है, आज से ये जो पूरा मानसी गंगा का एरिया है, ठीक है, तो हाँ, तो बोलते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ना, यह क्या होगा, यह ना मच्छर रहित हो जाएगा। और मच्छरों को भगाने के वजह से शिव जी का एक नाम पड़ गया चक्लेश्वर महादेव। चक्लेश्वर महादेव आज भी है विराजमान वहाँ पर शिव जी हैं, उनको वहाँ चक्लेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चक्लेश्वर महादेव। वैष्णव नाम यथा शंभो, मतलब कि जो इतने बड़े वैष्णव शिव जी हैं, वह भी क्या चाहते हैं, सनातन गोस्वामी का संग चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, क्या हुआ, मच्छर गायब हो, इसलिए उनका नाम पड़ गया चक्लेश्वर महादेव। तो सनातन गोस्वामी जो मधुकरी किया करते थे, ऐसे जब वो भिक्षा करते करते नंदगांव में एक बार पहुंचे, उन्होंने बोला, नंदगांव में पहुंच कर बोलते अब मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के घर आया हूँ, तो कृष्ण जो है वो मुझे अपना क्या करे, मुझे खिलाए, उनकी इच्छा है जो खिलाए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। और ऐसे वो पूरा दिन भजन करते रहे। अब वो शाम हो गई, शाम हो गई तो अब भक्त खाए नहीं, उससे भजन करता रहता, भगवान ऐसा होने देंगे, ऐसा कभी नहीं होने। तो भगवान क्या करते हैं, बालक से दूध लेकर आते हैं और एक हांडी में दूध लेकर आते हैं और कहते हैं बाबा ये लो दूध और इसे पी लो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ? तो बच्चा बोलता है कि वहाँ पर कुएं पर कुछ गोपियाँ ना पानी भर रही थी, तो वो बातें कर रही थी कि यहाँ पर एक बाबा बैठा देख, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरी माँ ने हांडी में दूध दिया, उसे आप पी लो। तो सनातन गोस्वामी वो हांडी का दूध पी लेते हैं और उन्हें हल्की सी नींद आती है। तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि वही बच्चा उनके स्वप्न में आता है, तो कह रहा है कि आप इस तरह से भूखा मत रहिए। तो मतलब कि वो बच्चा जो आया था उनके पास मटकी लेके, हांडी लेके, वो साधारण कोई बालक नहीं था, वो क्या थे, स्वयं भगवान थे। तो क्या करते हैं, सुबह नहीं अगले दिन उठ करके सनातन गोस्वामी उस हांडी को तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस करते हैं और एवरी डे, हर दिन एक छोटा सा पीस पाते हैं, मतलब खाते थे उसे प्रसाद के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भगवान ने छुआ था। ठीक है, तो एक बार वो गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि राधा रानी की जो चोटी है ना, वो सर्प जैसी, रूप गोस्वामी ने। और वो किताब दिखाते हैं अपने भाई को, सनातन गोस्वामी को, कहते हैं तो जब सनातन गोस्वामी देखते हैं कि रूप में लिखा है कि राधा रानी की चोटी सर्प के जैसी है, तो बोलते हैं रूप ये तुमने ठीक नहीं लिखा, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो कंपेरिजन किया है ना कि राधा रानी की जो चोटी है वो सर्प के जैसी है, तो अच्छा नहीं है ये कंपेरिजन। तो ऐसा बोल के वो आ जाते हैं और राधा कुंड पर बैठ करके अपना भजन करते रहते हैं। तब तक वो देखते हैं कि दूर, राधा कुंड से थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर, एक वृक्ष के नीचे एक जो है बालिका बैठी हुई है, एक लाली झूला झूल रही है और दो तीन गोपियाँ जो है उसे क्या कर रही हैं, झूला झूला रही हैं। लेकिन तब उनका निगाह पड़ता है कि उस
लाली के बीच में जो झूले पे बैठे हुए उसकी पीठ पर सांप है। वो दूर से चिल्लाते, लाली तेरी पीठ पे सांप है, मगर कोई सुनता नहीं है। फिर वो चिल्लाते, लाली तेरी पीठ पे सांप है, लेकिन न वो लाली सुनती है न वो गोपिका सुनती है। तभी बाबा उधर से सनातन गोस्वामी भागते हैं। भाग करके जैसे उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं, वृक्ष वही है, झूला भी वही है, लेकिन लाली और गोपियां गायब हो गई सब। तब सनातन गोस्वामी को समझ में आता है कि ये लाली कोई और नहीं थी, राधा रानी थी, और उनकी जो कि सर्व जैसी ही है यह दिखाने के लिए वो आई थी। रूप गोस्वामी ने जो लिखा है कि राधा रानी की जो कि सर्व के जैसी है, तो वह कोई गलत नहीं लिखा है, वो उन्होंने एकदम सही लिखा है। ठीक है। तो सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे बृहद भागवतामृत जो हमने अभी बात किया। लेकिन जो बृहद भागवतामृत है, ये सबसे सारी पुस्तकों में सबसे फेमस पुस्तक है, जो भक्तों के बारे में। ये बृहद भागवतामृत जो है वो भक्तों के बारे में है, कृष्ण के बारे में है, और भगवान की हमें सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में है। ठीक है। और उन्होंने एक दूसरी पुस्तक जो लिखी थी 10वें अध्याय पर, जो जिसका नाम था दशम टिप्पणी। इसमें उन्होंने अपने भक्तों के साथ साथ, मतलब कृष्ण का अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, कृष्ण अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, वो दशम टिप्पणी पे उन्होंने लिखा है। दशम टिप्पणी नाम की जो बुक थी उन्होंने उसमें यह अपने कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाओं का वर्णन किया। कवि करणपुर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो रूप गोस्वामी है वो क्या है, वह रूप मंजरी भगवान की लीला में। जो भगवान जब कृष्ण रूप में आए थे, तो भगवान कृष्ण रूप में आए थे, तो उस समय ये रूप मंजरी के रूप में रूप गोस्वामी आए थे। और सनातन गोस्वामी जो आए थे वो रति मंजरी और लवंग मंजरी के रूप में आए थे। ये अलग अलग मंजरियाँ मतलब सेविकाएं होती हैं जो हेल्प करती हैं राधा रानी को कृष्ण की सेवा में। ठीक है। ये मंजरियाँ होती हैं, जो राधा मंजरियाँ बहुत सारी हैं, तो उसमें से ये रूप मंजरी थी, रूप गोस्वामी। और ये सनातन गोस्वामी थे रति मंजरी और लवंग मंजरी। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सनातन गोस्वामी है वो रति मंजरी लवंग मंजरी। तो ऐसा भी कहा जाता है, कोई बताया गया है कि सनातन गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु का एक्सपांशन है। ठीक है। उनकी बॉडी का एक्सटेंशन है, कोई कहता है एक्सपांशन है, अलग अलग चीजें कहते हैं। ठीक है, माना जाता है। तो और ये भी कहा जाता है कि जो 4 कुमार थे ना, उसमें जो सनातन कुमार थे वही सनातन गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए थे इस धरती पर। ठीक है। इन सब की जो समाधि है वो क्या है, मदन मोहन के पास में है, जो समाधि एरिया में। और उसी समाधि एरिया में तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की भी समाधि है। जहाँ पर सनातन गोस्वामी की समाधि है ना, उसी एरिया में तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की भी समाधि है। पता नहीं, ये वही चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र जिसके अंडर में चैतन्य महाप्रभु ने शुरू में सनातन गोस्वामी को ट्रेनिंग के लिए रखा था। हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले क्लास में। तो आचार्य अपनी लीलाओं से हमें अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, हम जानते हैं क्या क्या है। तो हमें क्या है, हमें छोटी छोटी बातों से जो है, या छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, उससे हमें क्या नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पहली चीज़ सिखाते हैं। दूसरी चीज़ सिखाते हैं कि हमें भक्तों के संग करने के लिए हमेशा लड़ाई करना चाहिए। मतलब जैसे मंदिर में कोई भक्त आ रहा है दूसरी जगह से, या मंदिर में भक्त है, उनका संग हमेशा, अपना दूसरा काम छोड़ करके उन भक्तों का संग करने के लिए हमेशा दौड़ना चाहिए। तीसरा है कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए हमें हमारे अंदर क्या स्पिरिट होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या जोश होना चाहिए, वो हमें वो सिखाते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये सारी जीवनी इन सारे गोस्वामियों के लिखी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें उन सारे गोस्वामियों के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो हमें प्रभुपाद जी का बहुत सारा धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने हमें सारे गोस्वामियों के बारे में जानने का।
तो ये यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज हमने सनातन गोस्वामी की जीवन लीला का बारे में जाना। तो अगले क्लास में, अगले थर्सडे को जीव गोस्वामी के बारे में हम उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। जीव गोस्वामी।